पिछले प्रेजेंटेशन में हमने कंपनी का प्रोफाइल देखा था। मेरा नाम भास्कर है और आज के प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कंपनी का कॉम्पेंसेशन प्लान, जिसे हम मार्केटिंग प्लान भी कह सकते हैं। और इस प्लान में हम देखेंगे कि कंपनी के साथ में हम लोग अगर एसोसिएट होते हैं और इस कंपनी के साथ में वर्क करते हैं तो किस तरीके से हम लोगों को इनकम जनरेट होता है और किस तरीके से हम कंपनी के साथ में एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ में काम कर सकते हैं, ताकि जो आने वाला अर्निंग है, जो पैसिव इनकम है सालों साल में, जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल रहेगा, तो वो किस प्रकार आता है, उसके सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा एटोमी का जो भी शॉपिंग मॉल है, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, उसमें किस तरीके के प्रोडक्ट है वो हम पहले देखते हैं। इसमें जो है वो डेली नेसेसिटी के हर तरह के प्रोडक्ट जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कस्टमर यूज़ करता है, और इस यूज़ करने के साथ में कस्टमर जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, ब्यूटी है, पर्सनल केयर है, लिविंग, फूड, और इस कैटेगरी के जो सभी प्रकार के जो प्रोडक्ट्स है कस्टमर बाय करता है और उससे हम लोगों को सर्टन इनकम होता है। ये सिर्फ एक कैटेगरी का प्रोडक्ट यहाँ पे लोग परचेस नहीं करते, हर तरीके का जो हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट लगता है वो लगभग सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। तो लोग इसको परचेस करेंगे। और लोग इसको क्यों परचेस करते हैं? क्योंकि एब्सोल्यूट क्वालिटी जो है हमारी कंपनी देती है एब्सोल्यूट प्राइस में, यानी लोएस्ट प्राइस में। तो हमारे कंपनी का जो मोटो है वो आपको मालूम है कि एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, यानी अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है अदर कॉम्पिटिटर ब्रांड के कंपैरिजन में हमारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम रहता है। और एक चीज़ हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि इस कंपनी के साथ में ये जो प्लान है पूरा ज़ीरो रिस्क प्लान है। इसमें ना कोई आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है बहुत सारा कि बल्क में प्रोडक्ट लेके रखना है, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। देन सेकंड जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो कोई भी किसी भी प्रकार का इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी का या कोई पैकेज नहीं है। और आप जब इस कंपनी के साथ में स्टार्ट करते हो तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, स्टार्टअप कॉस्ट कुछ भी नहीं है। और मंथली या फिर एनुअल फ़ीस जो रहती है अदर कंपनीज़ में, तो वो फ़ीस यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की नहीं देनी पड़ती है। दूसरा, वेबसाइट का और होस्टिंग फीस जो है ये भी नहीं है, ये भी फ्री है। और ट्रेनिंग एक्सपेंसेस जो भी है कंपनी के, जो एकेडमीज़ वगैरह रन करते हैं कंपनी, तो उस ट्रेनिंग का भी कोई एक्सपेंसेस आपको नहीं है, वो फ्री ट्रेनिंग रहता है। और ना ही इसके साथ में आपको कोई स्टार्टर पैकेज जो रहता है अदर कंपनीज़ में कि आपको स्टार्ट अगर करना है तो इतने पैसे का जो है प्रोडक्ट आपको लेके शुरुआत करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, कोई स्टार्टर पैकेज जो है वो नहीं है। और इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि मंथली आपको इतना परचेस करना ही पड़ेगा। तो ये जो क्लॉज है मंथली परचेस वगैरह ये नहीं है इस कंपनी के साथ में। तो ये तो थी बेसिक चीज़ें जो कंपनी के बारे में हमारे लिए ज़रूरी थी। अभी इस कंपनी का मार्केटिंग प्लान जो है वो देखने से पहले, या इस कंपनी में किस तरीके से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा ऐसा देख लेते हैं कि एटोमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या डिफरेंस है एटोमी में और अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। तो जो सबसे पहला डिफरेंस जो है, अभी देखिए कि सभी कंपनीज जो है मार्केट में प्रॉस्पेक्टर्स को ढूंढते रहती है। तो अदर कंपनीज जो है वह मार्केट में फोकस करेंगी नेटवर्कर पर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर पर। अगर कोई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, नेटवर्कर है, तो वह अपने कंपनी में अगर आ गया तो वो बहुत सारे लीडरों को लाएगा, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेगा। इस पर सबसे ज़्यादा जोर जो होता है वो अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का होता है। देन वह ये सोचते हैं कि अगर बहुत सारे लीडर हमारे पास में आ गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उनके थ्रू एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर आए। तो कस्टमर जो है, ये प्रॉस्पेक्ट जो है अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए वो आखिरी का है, यानी लास्ट स्टेप है। इन अदर हैंड एटोमी जो है वो कस्टमर पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। हम लोग जो है हम लोग नेटवर्कर या डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देखते। हम लोगों का काम है कि जो कस्टमर है उस कस्टमर को हम लोग फोकस करते हैं। देन कस्टमर को जब फोकस करते हैं उसके बाद में जो कस्टमर जो होता है प्रोडक्ट यूज़ करता है, प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद में उसको रिज़ल्ट आता है, तो वो इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखता है इस कंपनी के साथ में, और वह डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है एटोमी का। तो ये मेन डिफरेंस है अदर कंपनीज़ में और हमारे कंपनीज़ में। तो
और दूसरा एक चीज़ ये है कि हम लोग जो है वो फोकस करते हैं कस्टमर पर, अदर कंपनीज फोकस करती है डिस्ट्रीब्यूटर पर। अदर कंपनीज़ में और एक डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, अगर कोई ब्रांडेड भी कंपनी आप ले लो मार्केट में, अभी जितने भी ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, तो उस कंपनी का क्वालिटी भी हाई होगा, लेकिन दूसरे साइड में उसका प्रोडक्ट का प्राइस भी है वो भी काफ़ी हाई होगा कि वो नॉर्मल कस्टमर के पल्ले नहीं पड़ सकता। तो ये दोनों चीज़ें अदर कंपनीज़ में हाई है, क्वालिटी हाई है, प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हाई है। और एटोमी में जो है क्वालिटी आपको बहुत सुपेरियर मिलेगा, पेटेंटेड अच्छा क्वालिटी आपको मिलेगा। और उसके कंपैरिजन में हमारा अगर प्राइस देखोगे अदर ब्रांड्स के कंपैरिजन में तो काफ़ी लोएस्ट प्राइस है। तो ये एक मेन रीज़न है कि एटोमी के जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में लोग परचेस करते हैं। और दूसरा एक डिफरेंस ये है कि अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन देती है डिस्ट्रीब्यूटर को, उनका सक्सेस एकेडमीज़ के थ्रू या फिर वो कोई एक्टिविटीज़ करते हैं एजुकेशन के लिए, लेकिन वो उसमें ट्रेन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर को कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट बेचना है, किस तरीके से आपको प्रोडक्ट को कस्टमर को चिपकाना है ना, और किस तरीके से आप लोग बल्क में परचेस करेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो बल्क में परचेस करेगा, 2 लाख का माल लेगा, 1 लाख का माल लेगा, फिर उसको किस तरीके से कस्टमर को उसको निकालने का जो प्रक्रिया है वो सब उसमें सिखाते हैं। तो इस चीज़ का एजुकेशन जो है अदर कंपनीज में काफ़ी फोकस करते हैं। बट एटोमी में जो है प्रोडक्ट एक्सपीरियंस जो है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। कस्टमर जो भी है आपका जो प्रोडक्ट यूज़ करेगा, उस प्रोडक्ट का उस कस्टमर को क्या रिज़ल्ट आया उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा तो कस्टमर रीऑर्डर करेगा, और रीऑर्डर अगर होता है तो नेचुरली जो भी चेक बनेगा हमारा वो काफ़ी अच्छे साइड में बनेगा। तो प्रोडक्ट का रिपर्चेस होना ज़रूरी है, जिसके लिए कस्टमर का प्रोडक्ट एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा होना ज़रूरी है। तो हमारे एटोमी में जो है वो सारा जो सर्कल जो हमारा घूम रहा है वो कस्टमर पे है और कस्टमर के प्रोडक्ट एक्सपीरियंस पे है, ना कि डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आने वाले लोगों के ऊपर। तो ये मेन चीज़ आप लोग समझ लीजिए, ये मेन डिफरेंस है एटोमी में और अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। तो अभी हम कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है उसके ऊपर आते हैं। तो कंपनी का मार्केटिंग प्लान जो है यह बाइनरी टाइप का है, यानी इसमें लेफ़्ट और राइट साइड के 2 जो है बाइनरीज रहेगी, यानी लेफ़्ट लेग और राइट लेग। अब बाइनरी का बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये होता है कि बहुत सारे कंपनी में जो है जनरेशन प्लान है, यानी फ्रंट लेवल पे 10 लोग, उसके नीचे फिर अलग अलग लोग, यानी काफ़ी सारे साइडलाइंस जो है वो इसमें क्रिएट हो जाएंगे। और दूसरा एक हो जाएगा कि एक दूसरे का हेल्प जो है वो जनरेशन प्लान में नहीं होता है एक दूसरे को। इसके बावजूद जो बाइनरी रहता है, बाइनरी में क्या होता है कि सब लोग एक दूसरे के नीचे रहते हैं, तो उसके कारण जो है एक दूसरे को हेल्प होते रहता है। यानी सपोज अगर मैं अभी ज्वाइन हूँ तो मेरे राइट साइड में मैंने एक पर्सन को डाला और उसके नीचे और दूसरे पर्सन को डाला और तीसरे पर्सन को डाला, तो उसके जो भी बेनिफिट्स है वह ऊपर तक सभी लोगों के लिए काउंट होते हैं। तो ये बाइनरी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसके एक साइड में जो है अगर अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो वह एक दूसरे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो ये बाइनरी जो सिस्टम है ये हमारे एटोमी में अडॉप्ट किया है। दूसरा, हमारा जो सिस्टम है ये कोई MLM नहीं है, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं, ये ULM है। ULM यानी अनलिमिटेड लेवल, यानी यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड का अगर कोई भी आदमी या राइट साइड का कोई भी आदमी अगर इधर से समझो 50-1000 लोग हो गए, दूसरे साइड में 1 लाख लोग हो गए, तो वहाँ जो आखिरी में जो बंदा रहेगा वहाँ पे ज्वाइन होने वाला, उस आदमी से भी आपको अर्निंग आएगा, चाहे वो 1 लाख नीचे डाउनलाइन में रहा उससे भी आपको आएगा, 2 लाख रहा तो भी आएगा। तो ये अनलिमिटेड लेवल तक के जो है अर्निंग हमको आता है। और दूसरी एक चीज़ जो अच्छी है ये है ग्लोबल वन मार्केटिंग, यानी अभी आप समझ लो मेरा आईडी जो है इंडिया का है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे लोगों को मालूम है कि मेरे जो भी वर्क है वह जो लगभग 5 कंट्री में मेरा वर्क है, ऑस्ट्रेलिया में है, USA में है, फिलीपींस में है, मलेशिया में है। तो आज मैं अगर इंडिया से काम कर रहा हूँ तो जो फेसबुक से या इंस्टाग्राम से जो भी हम लोगों को कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं हम लोग उसको
यूज़ करके हमारे डाउनलाइन में उनको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दिखा के उनको लॉगिन कर सकते हैं। अभी कंपनी जितने भी कंट्रीज़ में ओपन होंगे वहाँ के लोगों को हम लोग हमारे डाउनलाइन में भी रिक्रूट कर सकते हैं। जैसा अभी यूके अगर लॉन्च हो गया या चाइना अगर लॉन्च हो गया तो वहाँ से हम लोग जो है रेफरल लेके हमारे डाउनलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा आईडी ग्लोबली काम करता है ना। एक ही आईडी पे हम लोग पूरे वर्ल्ड से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा यहाँ पे बेनिफिट है। देन एटोमी में जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी लोग परचेस करते हैं, अभी लोग परचेस क्यों करते हैं हम लोगों ने देखा। अभी आप इसमें देख लीजिए कि यहाँ पे हर तरीके के प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है एटोमी के शॉपिंग मॉल में। जैसा आप न्यूट्रिशन ले लो, शर्ट्स ले लो, या जेली कलर, या शूज़ हो गया, पेडिकेयर के तरीके का कुछ जो फूड है, या विटामिन्स का जो है डिटर्जेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारे कैटेगरी के जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर जो है ऑलरेडी कहीं ना कहीं से परचेस कर ही रहा होता है। अगर कस्टमर को अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट कम दाम में अगर अपने वेबसाइट के थ्रू अगर मिलता है या अपने शॉपिंग मॉल में मिलता है तो वो डेफिनेटली आपसे परचेस करेगा या आपके शॉपिंग मॉल से परचेस करेगा। तो ये अगर परचेस करता है कस्टमर तो हम लोगों को क्या बेनिफिट होता है, हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट वैल्यू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम देखेंगे कि जो इंडिया में अभी जो लॉन्च प्रोडक्ट है, जैसा एटोमी के जो भी प्रोडक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है वो सेलिंग किट जो है वो हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट है, जो सोल्ड आउट होते रहता है हमेशा। तो हाइड्रा ब्राइटनिंग का किट है, उसका जो एमआरपी है वो 3000 रुपये है, और 3000 रुपये के एमआरपी पर उसका प्रोडक्ट का जो भी पॉइंट वैल्यू है वो 19,800 उसका पॉइंट वैल्यू काउंट होता है। जैसा अभी फेम जो एक अल्टीमेट स्किन का जो सेट है, जो अनइवन स्किन के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है, ब्राइटनिंग के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है, उसका जो प्राइस है एमआरपी का वो 9000 के आसपास है, और उसका जो भी पॉइंट वैल्यू है वो 17,400 के आसपास है। तो ये सारी जो चीज़ें अभी जो लॉन्च होने वाली है, जो भी चीज़ें हैं मार्च के बाद में, जैसा हेल्थ केयर सिस्टम पूरा लॉन्च हो जाएगा, और हिमोहिम जो है ये बेस्ट और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है हमारे कंपनी का हेल्थ केयर में या न्यूट्रिशनलिस्ट में, तो वो भी आएगा। तो ये सारे जो भी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट वैल्यूज़ रहते हैं, और ये पॉइंट वैल्यू पर सारा कैलकुलेशन होता है मार्केटिंग का। और ये जो भी प्रोडक्ट रहेंगे इसका जो भी प्राइस रहेगा वो प्राइस के साथ में पॉइंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा, और पॉइंट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में आपका जो भी चेक है, इनकम है, वो जनरेट होता है। तो वो किस प्रकार से होता है इसको समझने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि पॉइंट वैल्यू जो है ये कितने टाइप के रहते हैं। तो पहला जो है कि आप जो है, अभी मैं लॉगिन हूँ इस बिज़नेस में, तो मेरे जो भी कस्टमर रहेंगे पर्सनल, तो मैं उनको मेरे आईडी पे परचेस करके जो भी कुछ प्रोडक्ट दूंगा तो उसे कहते हैं, और जो भी प्रोडक्ट मैं दूंगा उसके जो पॉइंट वैल्यू है वो मेरे आईडी में काउंट होंगे, तो उसे कहते हैं पर्सनल पीवी, यानी पर्सनल पॉइंट वॉल्यूम। तो ये पर्सनल पीवी जो है, ये जो मैं मेरे आईडी से पर्सनली जो परचेस करूँगा उसके, और लेफ्ट जो ग्रुप है आपका उसका जो भी कुछ कैलकुलेशन रहेगा, इन्हें समझिए अभी ये लेफ्ट ग्रुप है। अभी यहाँ पे 30,000 पीवी, 10,000 पीवी एक एक कस्टमर के, डिस्ट्रीब्यूटर के जो है, तो वो जो कैलकुलेट होगा पूरा टोटल वो लेफ्ट ग्रुप पीवी रहेगा। और राइट ग्रुप में जो भी लोग रहेंगे या कस्टमर रहेंगे जो भी परचेस करेंगे, तो उनका जो भी राइट ग्रुप का पूरा टोटल जो रहेगा उसको बोलते हैं राइट ग्रुप पीवी। तो ये 3 टाइप के जो पीवी है हमें कैलकुलेशन में काम में आते हैं, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें एक हो गया पहला पर्सनल पीवी, जो आपके पर्सनल आईडी पे जो परचेस होगा उसका जो काउंट होगा उसको बोलते हैं पर्सनल। और दूसरा लेफ्ट का जो रहेगा वो लेफ्ट ग्रुप पीवी, और राइट का जो रहेगा राइट ग्रुप पीवी, और इसके थ्रू सारा कैलकुलेशन होता है। अभी हमारी कंपनी में क्या होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी पे ज़्यादा फोकस किया है कंपनी ने, और उसके कारण जो हमारे लीडर्स है उनका एक मंथली लिमिट जो है अर्निंग का कंपनी ने लगा दिया, जिसके कारण जो है हमारे बाकी लीडरों को, जो डाउनलाइन में लीडर्स है उनको अच्छा अर्निंग आ सके। अदर कंपनीज़ में क्या होता है कि जो टॉप के जो डायमंड या उसके ऊपर के जो लोग रहते हैं तो
तो उनको जो है अर्निंग जो है सबसे ज़्यादा आता है, और जो उसके नीचे के जो लोग रहते हैं जो अच्छे काम भी करते हैं लेकिन उनको जो अर्निंग जो है वो काफ़ी कम आता है। तो इस चीज़ को कंपनी में अच्छी तरीके से समझ लिया और कंपनी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि आप ऑर्गेनाइजेशन में आप तो अर्न करोगे ही, साथ साथ में आपके नीचे के लोगों को भी उसका जो अर्निंग है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ये एक डेली का जो सेलिंग है, मंथली सेलिंग जो है, ये कंपनी ने कॉम्पेंसेशन प्लान में लगाया हुआ है। एटोमी के साथ हम लोग जब काम करते हैं तो हमें रेसिडुअल इनकम भी मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो भी हमारे रोज़मर्रा के जो खर्चे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल हो गया, देन उसके बाद में हमारे बच्चों की पढ़ाई हो गई, हर महीने हमको उनकी फ़ीस भरनी होती है। देन वो बड़े होते हैं, उनके एजुकेशन के खर्चे हमको लागू है, उसके बाद में उनके शादी के खर्चे हमको लागू है, और कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस हमको जो लागू है। तो ये रेसिडुअल बिल्स जिस तरीके से हमारे पास में रहते हैं हमारे लाइफ में, तो क्या हम ऐसा कोई इनकम कर सकते हैं कि एक बार अगर उसको हमने सेट कर लिया और उसके बाद में वो सालों साल आते रहा, तो इस टाइप का जो इनकम रहता है उसे कहते हैं रेसिडुअल इनकम। और ये इनकम इस टाइप का रहता है कि अगर आपने समझो एक आम का पेड़ लगाया और उस आम के पेड़ को बड़े होने के बाद में जो आम आएंगे वो आपने खाए, उसके बाद में अपने लड़के ने खाए, उसके बाद में आपके पोते ने खाए, तो ऐसे पीढ़ियों दर पीढ़ी तक उस आम के जो फल है वो आगे तक के मिलते रहे। तो सेम जो इनकम है हमारे कंपनी में जो है 3 जनरेशन तक के जो आपका आईडी है वो ट्रांसफ़र होते रहता है। सपोज़ अगर समझिए कि मैं अभी एटोमी में ज्वाइन हूँ और जो भी मेरा मास्टरशिप लेवल रहेगा उससे जो मेरा अर्निंग रहेगा वो काफ़ी हाई रहेगा। अभी मान लीजिए कि मुझे मंथली जो है अर्निंग समझो 7 लाख के आसपास या 7 लाख के ऊपर आ रहा है, और उसके बाद में मेरा आईडी जो है मेरे बच्चे के नाम पे ट्रांसफ़र होगा और उसको सेम इनकम जो है उसके लिए वो क्वालिफाई रहेगा, और उसके बाद में उसके बच्चों के लिए वो आईडी ट्रांसफ़र रहेगा। तो ऐसा 3 जनरेशन तक के ये आईडी जो है यानी 100 साल तक के अर्निंग जो है आप एटोमी के साथ में कर सकते हो, और ये जो रेसिडुअल इनकम है आप सेट करके रख सकते हो पूरी ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से हम हमारी लाइफ तो अच्छी तरीके से बना ही सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग अच्छी तरीके से अगर वर्क करके अगर अच्छा इनकम सेट कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपके बच्चों को कहीं पे डिग्री लेके घूमने का काम नहीं गिरेगा, क्योंकि जो आपका इनकम सेट है आप आपका आईडी ट्रांसफ़र करके उसके भी आईडी पे उतना अर्निंग जा सकता है। तो ये एक अच्छा इनकम एटोमी के साथ में है। उसके बाद में हम देखेंगे कि एटोमी का जो पे स्केल है वो किस प्रकार का है। इसमें जो है 70% मेंबर का शेयर रहता है, यानी 70% डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो है पहला जो है वो 44% जनरल कमीशन में चले जाएगा, डेली जनरल कमीशन, और बाकी जो है 6% सेंट्रल सपोर्ट, मास्टरशिप बोनस में 20% और 30% जो है कंपनी सिर्फ अपने पास में रखती है। तो ये इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी जो मेन पार्ट है हमारा कि इस कंपनी के साथ में जो अर्निंग आता है वो किस प्रकार से आता है, तो जनरल कमीशन जो है वो 44% किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोगों को कुछ कैलकुलेशंस जो है हमको समझना होगा, क्योंकि पॉइंट के आधार पर जो है हमारा चेक बनता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 पॉइंट इजिकल टू कितना रुपीज़ होता है। अभी एटोमी में हमारे इंडिया में 1 पॉइंट का वैल्यू जो है 264 रुपये 20 पैसे इसका पॉइंट वैल्यू है। अभी मान लीजिए अगर किसी के 30 पॉइंट होते हैं तो 30 पॉइंट इजिकल टू 30 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 264.20, और जो आंसर आएगा वो आएगा 7,929 रुपये। तो ये अपना चेक बनेगा। तो आप इतना ख्याल में रखिए कि 1 पॉइंट का वैल्यू जो है 264 रुपये 20 पैसे है, और इस तरीके से पूरा जो अर्निंग है हमारा इस पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट होता है। जो भी अर्निंग आपका आता है वह हफ्ते के हफ्ते कैलकुलेट किया जाता है।
यानी महीने में जितने हफ्ते हैं हर हफ्ते आपका कैलकुलेशन होगा और आपका चेक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे वेडनेसडे टू थर्सडे है ना, तो इस टाइप में अर्निंग जो है आपका कैलकुलेट होगा। अभी ये किस प्रकार से कैलकुलेट होगा इसको समझने के लिए हम वही जो हमारा लेफ्ट ग्रुप पीवी और राइट ग्रुप पीवी जो है उसके ऊपर जो चीज़ें अपनी कैलकुलेट होती है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और जो पर्सनल पीवी है वो क्वालिफिकेशन के लिए काउंट होते हैं और उससे जो है उसका एक्सपायरी जो रहता है वो नहीं रहता है, वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं अपने आईडी पे। तो हम लोग देखेंगे अभी, ये देखिए अभी ये कॉलम है पर्सनल पीवी का, देन लेफ्ट ग्रुप पीवी, राइट ग्रुप पीवी, फिर पॉइंट है और फिर इनकम है। अभी मान लीजिए कि आपके आईडी पे 3 लाख पर्सनल पीवी हो गए, यानी 39,000 का जो भी वॉल्यूम है रुपीज़ का वह आपके पर्सनल आईडी पे अगर हो गया, इसके नीचे भी अगर रहा 10,000 के ऊपर भी तो भी आपको अर्निंग आता है। लेकिन हम लोग 3 लाख से जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी, तो ये 39,000 का पर्सनल पीवी का जो वॉल्यूम है वह आपके पर्सनल आईडी पे हो गया। और आपके लेफ्ट ग्रुप में जितने भी लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर जो कस्टमर है जो परचेस करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो उसके लेफ्ट ग्रुप के पीवी का टोटल अगर समझो 3 लाख है और इधर में राइट साइड ग्रुप के पीवी जो है उसका टोटल 3 लाख है, तो आपके जो है पॉइंट बनेंगे 15। और जो कैलकुलेशन हमने अभी इसके पहले देखा था एक पॉइंट के हिसाब से, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपका जो वीकली जो चेक रहेगा वो रहेगा 3,964 रुपीज़ का। तो ये जो चेक बनेगा आपका, तो ये हर हफ्ते अगर आपका 3-3 लाख मैच होता है तो ये हर हफ्ते आपको इतना चेक जो है ये हर हफ्ते आपको आएगा। तो सिंपल है, हर हफ्ते लोग जो है परचेस करेंगे, हर महीने में एक आध हफ्ता जो है वो नहीं आएगा समझो। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन जो होता है ये कैलकुलेट होता है। तो जिस प्रकार पर्सनल पीवी का जो हमारा खुद का जो आईडी के ऊपर जो परचेस है वो जिस तरीके से बढ़ते जाएगा उस तरीके से हमारा इनकम भी बढ़ते जाएगा। अभी सेकंड जो है, अगर आपके आईडी पे 7 लाख पीवी जो है यानी अप्रॉक्सीमेटली 91,000 रुपीज़ का अगर आपके आईडी पे कोई प्रोडक्ट आप लोग परचेस करते हो या आपके पर्सनल आईडी पे होता है, तो लेफ्ट ग्रुप का और राइट ग्रुप का भी अगर 7-7 लाख का अगर ग्रुप का टोटल होता है तो आपके जो पॉइंट है वो होते हैं 30 पॉइंट। और 30 पॉइंट के हिसाब से उस हफ्ते का जो आपका चेक निकलेगा वो निकलेगा 7,929 रुपीज़ का। तो एक हफ्ते में अगर ये मैच हो गया, दूसरे हफ्ते में फिर से 7 लाख का मैचिंग अगर हो गया, तो ये हर हफ्ते आपको इस टाइप का जो चेक है 7,000-8,000 का, तो वो आपके अकाउंट में आते रहेगा। सेम दूसरा जो है, अगर पर्सनल आईडी पे हमारे जो पीवी है वह 15 लाख के अगर हो गए, 1,95,000 का अगर हमारे आईडी पे हो गया और आपके लेफ्ट ग्रुप में 15 लाख पीवी और राइट ग्रुप में 15 लाख पीवी और पॉइंट उसका कैलकुलेशन होता है 60, तो 60 पॉइंट के हिसाब से जो हमारा चेक बनेगा उस हफ्ते का वो बनेगा 15,857 रुपये का। तो ये हर हफ्ते आ सकता है अगर हर हफ्ते अपना मैचिंग जो है अगर इतने पीवी के हिसाब से अगर हो रहा है, तो मंथली अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये काफ़ी हज़ार में इसका कैलकुलेशन जाता है। और दूसरा जो है 24 लाख पीवी जो है, जो पर्सनल पीवी है यानी 3,12,000 का, ये एक बार अगर आपके आईडी पे अगर हो गया तो ये आपको फिर से करने की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें एक चीज़ जो है मैं आपको बताऊंगा वो ऐसी है कि जो भी पर्सनल पीवी आपके आईडी पे होते हैं, अभी मान लीजिए कि 3 लाख पीवी पहले हुआ था, उसके बाद में आपको अगर बड़ा चेक चाहिए तो 7 लाख पीवी पर्सनल आईडी पे आपके होना ज़रूरी था। तो आपको जो 3 लाख पीवी है उसके बाद में उसमें जो भी पीवी ऐड होंगे
यानी एक्यूमुलेटेड बोलते हैं उसको, तो उसके 7 लाख पीवी हो जाते हैं। फिर 7 लाख पीवी में ऐड होते 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 वो 15 लाख तक के आता है, और 15 लाख में फिर 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और फिर 24 लाख जब हो जाएगा तब 3,12,000 रुपीज़ के आसपास का। तो यह जो पर्सनल पीवी का जो वॉल्यूम है ये कभी एक्सपायर नहीं होता, ये आपके आईडी पे एक्यूमुलेटेड जो है वो रहेगा हमेशा। तो जब भी 24 लाख पीवी का पर्सनल आईडी पे हमारा हो जाएगा और अपने लेफ्ट ग्रुप का जो है 24 लाख पीवी और राइट ग्रुप का 24 लाख पीवी, यानी 3,12,000 का ये साइड में और 3,12,000 का दूसरे साइड में अगर हमारा कैलकुलेशन जो है मैच हो गया तो 90 पॉइंट के हिसाब से हमारा जो चेक है वो निकलता है 23,786 रुपीज़ का, और ये वीकली है। फिर ये हर हफ्ते 24 लाख अगर मैच हो गए तो चेक हमारा उतना निकलेगा। इसके बाद में आपको पर्सनल आईडी पे कोई पीवी करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके लेफ्ट ग्रुप का 60 लाख पीवी यानी अप्रॉक्सीमेटली 7,80,000 का इधर के साइड में परचेसिंग हो गया और दूसरे साइड में अगर उतना ही परचेसिंग हो गया 60 लाख पीवी का, तो आपके जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं 150 पॉइंट, और उस हिसाब से उस वीक का जो चेक है आपका निकलेगा 39,644 रुपीज़ का, है ना। और 24 लाख पीवी जो है वो तो आपके आईडी पे है ही, लेकिन उसके बावजूद उसके ये 60 लाख पीवी के बाद में 2 करोड़ का अगर इधर में पीवी हो गया, 2 करोड़ का उधर में पीवी हो गया 26 लाख का, तो वो पॉइंट होता है 250 पॉइंट, और 250 पॉइंट के हिसाब से जो अपना चेक निकलेगा वीकली वो निकलेगा 66,073 रुपीज़ का। तो ये हर हफ्ते अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। और उसके बाद में 5 करोड़ का जो पीवी है यानी लगभग 65 लाख का, और 5 करोड़ का दूसरे साइड में, दोनों साइड का जब मैच हो जाएगा 5-5 करोड़ का, तो आपके पॉइंट होते हैं 300, और 300 पॉइंट के हिसाब से जो वीकली चेक जाएगा वो जाएगा 79,287 रुपीज़ का। तो ये कैलकुलेशन जो है ये इस प्रकार का रहता है। अभी इस कैलकुलेशन में आपको ये चीज़ ख्याल रखना है कि जब भी लेफ्ट ग्रुप के जो पीवी है, अभी मान लीजिए कि हम लोग अगर पहला एग्जांपल देखेंगे 3 लाख का, तो आपके पर्सनल आईडी पे 3 लाख पीवी हो गए और आपके लेफ्ट ग्रुप में इधर में 2 लाख पीवी हो गए और राइट ग्रुप में पूरे 3 लाख हो गए, तो वो एक्सपायर वगैरह कुछ नहीं होते जब तक के ये लेफ्ट ग्रुप में आपके 2 लाख के 3 लाख नहीं होते, तब तक के वो वैसे ही रहते। और जब भी ये मैच हो जाएगा फिर वो फ्लश आउट होता। अब ये फ्लश आउट होता तो फिर वो कैसा होता, आगे एक बार समझिए कि अभी 3 लाख पीवी हमारे पर्सनल आईडी पे है, 3 लाख लेफ्ट के पीवी हो गए, और दूसरे साइड में जो है समझिए कि 3.5 लाख पीवी हो गए। तो सिस्टम क्या करेगा कि 3 लाख को 3 लाख मैच कर देगा, और जो 50,000 पीवी ऊपर के है उसको फ्लश आउट करेगा। और वो फ्लश आउट करके वो कहाँ कैलकुलेट होता है, वो जो है एक्स्ट्रा वाला पीवी, वो जो मास्टरशिप बोनस आगे जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो मास्टरशिप बोनस के लिए वो चले जाता है कैलकुलेशन के लिए, तो वो उसमें ऐड हो जाता है। जब भी आपका लिमिट जो है, जैसे अभी 7 लाख पीवी 7 लाख पीवी दोनों पीवी जब मैच हो जाएंगे, अगर उसके ऊपर अगर पीवी हमारे पास में आता है, यानी समझो एक साइड में 7 लाख हो गया, दूसरे साइड में जो है 7 लाख की बजाय 8 लाख हो गया, तो 7 लाख मैच हो जाएगा और 1 लाख पीवी जो है मास्टरशिप के लिए उधर में कैलकुलेट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये कैलकुलेशन जो है ये हमारे कमीशन का कैलकुलेशन है। और ये कैलकुलेशन काफ़ी इजी तब होता है जब हमारे पास में कस्टमर का बेस जो है अगर अच्छा बना रहा, हमारे पास में अगर ज़्यादा कस्टमर रहेंगे तो क्या होगा कि कस्टमर जो है रीऑर्डर करते रहेगा, और जिस तरीके से रीऑर्डर करेगा तो उस तरीके से हमारे पीवी जो है रेगुलर बेसिस पे जो है हमारे अकाउंट में आते रहेगी। बात जो है एकदम सीधी और सिंपल है कि जब भी हमको अगर रेगुलर पे आउट चाहिए हमारे कंपनी से, तो हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी। वो चीज़ ये है
कि हमें कंज्यूमर्स जो है इनका नंबर जो है हमारे सिस्टम में बढ़ाना पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूटर जो है यानी अदर कंपनीज़ वाले जैसे डिस्ट्रीब्यूटर फोकस करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर एक आध बार ही कुछ तो भी परचेस करेगा, लेकिन अगर आप कंज्यूमर को लाएंगे या फिर कस्टमर को लाएंगे सिस्टम में और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का ग्रुप बनाएंगे, उसको प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस अगर देंगे तो वो हर बार उसका ऑर्डर रिपीट करते रहेगा, उसके फैमिली में ऑर्डर रिपीट होते रहेगा, उसके रिलेशंस में वो ऑर्डर रिपीट होते रहेगा, वो दूसरे लोगों को जो है प्रमोट करेगा जो कंज्यूमर होता है। और ऐसा कंज्यूमर जब उसको लगता है कि नहीं ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, इस चीज़ को हमें बाकी लोगों के साथ में भी शेयर करना चाहिए, तो जब कोई कंज्यूमर या फिर कोई कस्टमर जो एक्सपीरियंस ले हुआ रहता है प्रोडक्ट का और वह जब बिज़नेस के बारे में सोचता है और वो बिज़नेस में आता है तो वो एक परमानेंट टाइप का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है और वो आपको काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जो है या सेल जो है अच्छा दे सकता है। तो ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड कस्टमर, क्वालिटी कस्टमर आपके सिस्टम में बने रहे, तो जिसके कारण आपका जो चेक है, वीकली चेक जो है वो हमेशा आता रहेगा। तो इस चीज़ के ऊपर हमें फोकस रखना है। अभी कस्टमर से कस्टमर किस तरीके से बढ़ते हैं ताकि हमारा चेक बढ़े, तो इसमें है देखिए अभी आप है और आपने जैसे 5-6 कस्टमर कर लिए और आपके सरीके और A, B, C ऐसे 3 लोग हैं जिनके भी कस्टमर है। अभी ये लोग पहले कस्टमर थे और बाद में इनको जब एक्सपीरियंस आ गया प्रोडक्ट का तो वो बिज़नेस में आ गए, तो वो क्या करेंगे कि उनके रेफरल से और कस्टमर बनाएंगे। तो इस तरीके से कस्टमर टू कस्टमर से रेफरल और रेफरल से ऐसा पूरा नेटवर्क जो है ये आराम से बिल्ड होता है। सिर्फ हमें फोकस करना है उसको अच्छी तरीके से रिज़ल्ट आए हमारे प्रोडक्ट का, हमको फॉलोअप वगैरह अच्छी तरीके से लेना है और ये किस तरीके से करना है, क्या करना है, इसका हमारा सेपरेट जो है वो ट्रेनिंग रहेगा, उसमें हम लोग इसको विस्तार से लेंगे। अभी एटोमी में जो भी है ये हमने देखा जनरल कमीशन की चेक किस तरीके से आते हैं और इसके बाद में जब हमारा बिज़नेस काफ़ी अच्छा बूम होता है, काफ़ी अच्छा टीम हमारा बनता है, तो कंपनी के जो मास्टरशिप लेवल है आगे के, तो मास्टरशिप लेवल हम अभी देखते हैं। एटोमी में जो मास्टरशिप लेवल है उसमें सबसे पहला पड़ाव जो है वो होता है सेल्स मास्टर का, और बाकी जो भी मास्टरशिप लेवल है इसके बाद में, तो इसमें जो बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह 20% का है टोटल, और 20% में 10% जो बोनस है ना सबसे ज़्यादा वह सेल्स मास्टर के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसके बाद में जो 10% है वह अलग अलग जो मास्टरशिप है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पहला है सेल्स मास्टर, देन आपका बिजनेस जिस तरीके से ग्रो होता है, फिर डायमंड मास्टर, शेरॉन रोज मास्टर, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर, इंपीरियल मास्टर। तो इंपीरियल मास्टर जो है वो टॉप का पोजीशन है। तो इस तरीके से हमारे मास्टरशिप लेवल है। अभी इसको हम लोग जो है विस्तार से देखते हैं कि इसमें अर्निंग किस तरीके से आता है और हर लेवल पे मिनिमम कितने $1000 का डॉलर का हमको अर्निंग आता है। तो पहला जो है यहाँ पे 7 मास्टरशिप लेवल है लगभग, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है, बोनस का कितना शेयर हर लेवल पे कितना बांटा जाता है। हमारे काम की जो चीज़ है वह आखिरी कॉलम है। जब हम सेल्स मास्टर क्वालिफाई रहते हैं या जिस हफ्ते में, अभी ये सेल्स मास्टर का जो कैलकुलेशन रहता है ये 15-15 दिन का रहता है। जिस 15 दिन में हम लोग या पूरे समझो महीने में 2 बार अगर सेल्स मास्टर हो गए तो हमें अप्रॉक्सीमेटली मंथली इनकम जनरल कमीशन प्लस मास्टरशिप बोनस ऐसा अगर पकड़ के हम लोग चलेंगे तो सेल्स मास्टर के लिए $2000 से का अर्निंग जो है वह आता है, यानी लगभग समझो 3 लाख के आसपास में हमारा जो मंथली चेक का जो पे आउट है वह निकल सकता है सेल्स मास्टर लेवल पर। तो ये सारे मास्टरशिप लेवल्स जो है हम लोग 1 बाय 1 अभी स्टडी करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि अर्निंग किस तरीके से है और क्या क्या प्रमोशंस इसके साथ में आते हैं। कि हम लोग मास्टरशिप लेवल में जो सबसे पहली लेवल जो होती है जिसको बोलते हैं सेल्स मास्टर, और इसका मंथली अर्निंग जो है रुपीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख से लेके
3 लाख रुपए तक के बीच में होता है। तो ये हम लोग अर्निंग जो है ये किस तरीके से पा सकते हैं या सेल्स मास्टर बनने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सेल्स मास्टर बनने के लिए और कोई भी मास्टरशिप लेवल हमको क्वालिफाई अगर करना है तो इसमें हम लोग 2 बार इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ये 15-15 दिन का इसका स्पैन रहता है। अभी मान लीजिए कि 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक के आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर आप इसको 16 तारीख से लेके एंड ऑफ द मंथ का जो भी डेट होगा, यानी 30 होगा, 31 होगा या 28 होगा, तो उस हिसाब से इसको 2 बार हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अभी सिंपल है, जैसे कि समझो अभी 1 तारीख है और 1 तारीख से मैंने मेरा बिज़नेस स्टार्ट कर दिया और 15 तारीख आते आते मेरे पर्सनल आईडी पे जो मेरे पर्सनल कस्टमर है उनके लिए जो मैंने परचेस किया और घर के लिए जो मैंने मेरे परचेस किया, तो मेरा पर्सनल पीवी जो हो गया अप्रॉक्सीमेटली रुपीज़ में 51,000 के आसपास में हो गया, यानी 7 लाख पीवी जो है मेरे पर्सनल आईडी पे हो गए। और सेम उसी साइकिल में यानी 1 से 15 के बीच में मेरे लेफ्ट ग्रुप का जो भी पीवी है वो 25 लाख पीवी हो गया, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3,25,000 रुपीज़ का। और राइट ग्रुप में जो है वो 25 लाख पीवी हो गया, 3,25,000 का। तो ये अगर मैचिंग होता है तो मैं सेल्स मास्टरशिप के लिए क्वालिफाई हो जाता हूँ। और साइकिल जो है 1 से 15 तारीख के बीच में ये तीनों कंडीशन मेरी क्वालिफाई होनी चाहिए। अगर मैं सेल्स मास्टर हो जाता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलता है? पहला तो मंथली जो अर्निंग है, आपको मालूम है अगर मैं 2 बार हो गया 1 मंथ में तो 3 लाख के आसपास मेरा जो चेक है उसका पे आउट निकलेगा। सेकंड थिंग जो है इसमें एक बेनिफिट ये है कि जो प्रमोशंस में जो कंपनी देती है इंडिया में, अभी 2 फेम की जो ये किट है वो देती है और एक इवनिंग केयर का जो सेट है वह देती है। अदर कंट्रीज़ में इसका कैलकुलेशन अलग है थोड़ा। तो अभी इंडिया में जो प्रोडक्ट लॉन्च है उस हिसाब से अभी तो यही जो चीज़ है ये प्रमोशन में देते हैं। तो ये हो गया अपना फर्स्ट लेवल जिसको बोलते हैं हम लोग सेल्स मास्टर। दूसरी लेवल जो है उसका नाम है डायमंड मास्टर और इसका मंथली अर्निंग अप्रॉक्सीमेटली रुपीज़ में 3 लाख से लेके 7.5 लाख रुपए मंथली होता है। और ये जो है ये जनरल कमीशन प्लस मास्टरशिप बोनस का टोटल मिला के होता है। और कंडीशन इसमें भी हर मास्टरशिप लेवल में सेम ही है, आपको 2 साइकिल में इसको कर सकते हैं, यानी 2 बार इसको महीने में कर सकते हैं। तो मेरा 1 से 15 के बीच में मेरे पर्सनल आईडी पे हो गए 15 लाख, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1,95,000 का जो सेल है या कस्टमर ने परचेस किया है वो हो गया। और मेरे लेफ़्ट साइड में 2 सेल्स मास्टर बन गए और राइट साइड में 2 सेल्स मास्टर बन गए। तो मेरा जो रैंक है वो डायमंड मास्टर का बन जाता है। तो डायमंड मास्टर जब मैं बनता हूँ तो कंपनी की तरफ से प्रमोशन में मुझे 2 फेम की किट प्लस वो एक जो है इवनिंग केयर सेट और एक लैपटॉप जो है कंपनी की तरफ से गिफ्ट में मिलता है। तो ये हो गया मास्टरशिप लेवल। देन इसके बाद में जो आता है वो होता है शेरॉन रोज मास्टर और इसका अप्रॉक्सीमेटली जो अर्निंग है मंथली अर्निंग वो होता है 7.5 लाख से लेके 15 लाख के बीच में। और इसका भी क्वालिफिकेशन सेम ही है, टाइम का महीने में 2 बार कर सकते हैं, 1 से 15 या फिर 16 से एंड ऑफ द मंथ। और जब मेरे आईडी पे पर्सनल आईडी पे 24 लाख पीवी यानी 3,12,000 का अप्रॉक्सीमेटली जब सेल होता है और लेफ्ट ग्रुप में मेरे 2 डायमंड मास्टर अगर निकलते हैं और राइट ग्रुप में 2 डायमंड मास्टर निकलते हैं तो मेरा रैंक जो है वो क्वालिफाई हो जाता है शेरॉन रोज मास्टर के लिए। और इसमें कंपनी की तरफ से प्रमोशन में 2 ट्रैवल टिकट जो है 3 रात 4 दिन के 2 ट्रैवल टिकट मुझे मिलते हैं। और जो कैश अवार्ड रिवार्ड जो है वो मिलता है 1,20,000 के आसपास, ठीक है। और ये जो फॉरेन टूर जो रहता है वो रहता है दक्षिण पूर्व एशिया का, है ना। इसमें के जो कंट्रीज़ है वह आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके का प्रमोशन जो है ये मास्टरशिप में रहता है। अभी आगे के प्रमोशंस देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं
कि आपको लग सकता है कि इतने बड़े बड़े प्रमोशंस आप बता रहे हो, लाखों में अर्निंग है, एक्चुअली ये पॉसिबल भी है या नहीं है, या कोई क्वालिफाई करता भी है कि ये अचीवेबल है कि नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो शेरॉन रोज मास्टर है, अभी ये डायना शेन जियान है, 26 साल की लड़की। इसने 6 साल में, सिंगापुर की है, 25 लाख रुपए प्रति माह ये कमाती है। ये शेरॉन रोज मास्टर हुई 6 साल में, और इसके बावजूद भी अगर एज का कोई अगर ये नहीं है कि यंग है तो इसलिए क्वालिफाई किया होगा। अभी ये 72 ईयर्स वाली जो मलेशिया की डिस्ट्रीब्यूटर है, इसका 24 लाख रुपए प्रति माह है, और ये सिर्फ 2.5 साल में शेरॉन रोज मास्टर बनी। तो ये तो हो गए अपने बाहर के लोगों के बारे में। अभी इंडिया में रिसेंटली दिसंबर में जो लड़की शालिनी नाम की, तो इन्होंने जो है शेरॉन रोज मास्टर क्वालिफाई किया, और इनका अर्निंग भी इसी लेवल का है। अभी आपको ताजुब होगा सुन के कि ये जो लड़की है ये खेतों में जाके काम करने वाली लड़की थी, ना कि इसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। और आप देख सकते हो इसको, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने जो स्किन के प्रोडक्ट है उसको प्रमोट किया, और इनका सेल काफ़ी अच्छा स्किन में रहा है। जब इन्होंने उनका शेयरिंग किया तो वो काफ़ी अच्छा उन्होंने बताया। तो ये सारी, ये तो तीनों भी चीज़ें हैं, ये हमें इंस्पायर करती है कि इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है, और ना ही कोई दिखने का फैक्टर है, और ना ही कोई बैकग्राउंड का फैक्टर है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप किसी भी तरीके से वर्क करते हो, आप चाहे खेतों में काम करते हो या आप चाहे किसी कंपनी में हो, अगर आप में जुनून और जज्बा है तो आप इस चीज़ को करके दिखा सकते हो। तो यह चीज़ जो है ये काफ़ी मायने रखती है कि आपका कंपनी के ऊपर अगर फेथ अच्छा है तो हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके बाद का जो लेवल है वो होता है स्टार मास्टर लेवल, और इस लेवल का जो मंथली अर्निंग होता है वह होता है 15 लाख से लेके 26 लाख 25 हज़ार के आसपास में अप्रॉक्सीमेटली। और उसको क्वालिफाई करने के लिए 15 दिन में अगर अपने पर्सनल पीवी पे 24 लाख अगर हो गए तो इसमें 3,12,000 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली अगर बाइंग अपने आईडी पे हो गया खुद के, और उसके लेफ़्ट साइड में 2 शेरॉन मास्टर और राइट साइड में 2 शेरॉन मास्टर जब भी क्वालिफाई होते हैं 15 दिन में, तो हम लोग इस लेवल को क्वालिफाई कर लेते हैं स्टार मास्टर को। और इसमें जो है 4 जो ट्रैवलिंग टिकट है, जो 3 रात और 4 दिन के दक्षिण एशियाई पूर्व के, तो वह हमें मिलते हैं। साथ में हमें 6 लाख का कैश रिवार्ड भी हम लोगों को मिलता है। नेक्स्ट लेवल जो है वो है रॉयल मास्टर, और इसका मंथली अर्निंग जो होता है 26 लाख से लेके 37 लाख 50,000 के आसपास इसका मंथली अर्निंग होता है। और इसमें भी 2 साइकिल रहते हैं 15 दिन के, और पहले 15 दिन में अगर आप लोगों ने पर्सनल पीवी 24 लाख अपने आईडी पे अगर कर लिए, यानी 3,12,000 का अप्रॉक्सीमेटली हमारे आईडी पे अगर समझो बाइंग हो गया या सेलिंग हो गया हमारे थ्रू पर्सनल आईडी पे, और हमारे 2 स्टार मास्टर अगर लेफ़्ट साइड में बनते हैं और 2 स्टार मास्टर अगर राइट साइड में अगर हमारे इसमें बनते हैं, हम लोग क्वालिफाई हो जाते हैं रॉयल मास्टर के लिए। और प्रमोशन में जो कंपनी हमें देती है वह अमेजिंग देती है, और वो देती है कैश 30 लाख का हमें रिवार्ड के रूप में। और हमें मंथली जो कार का जो रेंट है वह 60,000 के आसपास कार रेंट भी हमें मिलता है, और 4 टिकट मिलते हैं 10 दिन 11 रातों के लिए, वो यूरोप के लिए। तो यूरोप के टिकट हमें इसमें मिलते हैं। और एक अच्छी चीज़ इसमें यह है कि हमें पर मंथ इसमें 1,20,000 का हमारे इसमें कार्ड में हमें पैसे डाल के मिलते हैं, यानी ये खर्चा करने के लिए होते हैं पर मंथ। यानी 1,20,000 कंपनी हमारे जो हमें कार्ड देंगी, उस कार्ड में 1,20,000 रुपये रहेंगे जिसको हम लोगों को खर्च करना होता है। तो ये एक इसमें रॉयल मास्टर में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ से। और उसके बाद का जो लेवल होता है वो है क्राउन मास्टर, और क्राउन मास्टर लेवल का मंथली अर्निंग जो है ये ±37 लाख 50,000 के आसपास में रहता है। और कंडीशन सेम है, महीने में 2 बार इसको कर सकते हैं।
और 15 दिन में अगर इसमें अभी जो पीवी है वो आपको 24 लाख ही है, यानी 3,12,000 का अगर पीवी आपके पर्सनल आईडी पे होता है वो साइकिल में 15 दिन के, और एक लेफ़्ट साइड में 2 रॉयल मास्टर और राइट साइड में 2 रॉयल मास्टर अगर होते हैं उस 15 दिन में, तो आप क्राउन मास्टर लेवल के लिए क्वालिफाई होते हो। और क्राउन मास्टर लेवल जब भी आप क्वालिफाई होते हो तो आपको एक अमेजिंग कैश के रूप में जो दिया जाता है वह दिया जाता है 1,80,00,000 रुपए का कैश जो है आपको दिया जाता है। और जो आपको कार दी जाती है वह लगभग 40 लाख के आसपास जो कार का जो प्राइस है वह कार आपको दी जाती है। और 4 यूरोप की टिकटें जो है 10 दिन 11 रातों के लिए। और जो कार्ड आपको दिया जाता है पर मंथ खर्चा करने के लिए, उसमें जो अमाउंट डाला जाता है वह अमाउंट होता है लगभग 3 लाख का। तो 3 लाख का जो भी आपके कार्ड में अमाउंट है उसको आप खर्च कीजिए और अपना लाइफस्टाइल अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो उसके लिए वो 3 लाख का दिए हुआ रहता है। तो ये इसमें क्राउन मास्टर लेवल का हो गया। और इसके बाद का जो लेवल है, जो टॉप लेवल है हमारा लास्ट लेवल, उसे कहते हैं इम्पेरियल मास्टर। और इसका मंथली अर्निंग 45 लाख के प्लस माइनस हम लोग इसको पकड़ सकते हैं, इसका नीचे ऊपर भी हो सकता है। तो इतना अर्निंग हम इसमें कर सकते हैं। और साइकिल वही है, इसको 2 बार कर सकते हैं महीने में 15-15 दिन के। और 15 दिन में अगर हम लोगों ने पर्सनल आईडी पे 24 लाख यानी 3,12,000 का अगर प्रोडक्ट का हमारा परचेसिंग हो गया, और लेफ़्ट साइड में 2 क्राउन मास्टर और राइट साइड में 2 क्राउन मास्टर अगर होते हैं 15 दिन में, तो हम लोग क्वालिफाई होते हैं इम्पेरियल मास्टर के लिए। और इसमें अमेजिंग जो है प्रमोशन काफ़ी अच्छा है। और सबसे पहले तो आपको स्टेज पे जो दिया जाता है वह लगभग इंडियन करेंसी में 6 करोड़ का कैश जो है आपको मिलता है। देन जो कार है आपको 50 लाख की एक कार मिलती है। और दूसरा जो चीज़ है इसमें ड्राइवर जो होता है वो आपको दिया जाता है कंपनी की तरफ से। और ड्राइवर का जो सैलरी होता है वह 50,000 के आसपास ड्राइवर का सैलरी कंपनी आपको पेड करती है। देन आपको 1700 स्क्वायर फीट का जो भी आपका ऑफिस का क्राइटेरिया है, आपको ऑफिस जो है प्रोवाइड करती है, यानी एक्चुअल में वो रेंट के रूप में प्रोवाइड करते हैं, हमें अपना ऑफिस देखना होता है। तो 1700 स्क्वायर फीट का हमने अगर ऑफिस ले लिया और उसका मंथली रेंट कंपनी 1.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको देती है। और आपको एक पर्सनल सेक्रेटरी जो है वो रखने का है। और इसमें उसका जो पेमेंट है वो 50,000 के आसपास मंथली कंपनी पेड करती है अपने पर्सनल सेक्रेटरी का या पर्सनल असिस्टेंट का। और इसमें जो ट्रैवलिंग टिकट है यूरोप के लिए वह 4 लोगों के लिए है 10 दिन 11 रातों के लिए। और जो मंथली जो हमें खर्चे के लिए जो पैसे मिल रहे हैं हमारे कार्ड में डाल के, वह मिलते हैं 6 लाख रुपीज़, यानी 6 लाख रुपीज़ हर महीने हम लोगों को मिलेंगे। और हम लोग इसको किस तरीके से खर्च कर सकते हैं ये हमें सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको जो है मास्टरशिप लेवल को क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा लेवल है। और इन लेवल को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास में एटॉमिक का अमेजिंग सिस्टम है जिसको हम ट्रेनिंग सिस्टम बोल सकते हैं। तो इसमें जो है कंपनी सक्सेस एकेडमी चलाती है, यानी आप लोग जब डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो या कंपनी के साथ में जब भी आप लोग वर्क करने के लिए तैयार होते हो, तो कंपनी का एक ही मोटो है कि आप वर्क के लिए तैयार हो तो कंपनी आपको ट्रेन करने के लिए तैयार है। कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है सक्सेस एकेडमी के थ्रू। और ये सक्सेस एकेडमी जो रहती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, इसकी कोई कॉस्टिंग नहीं रहती। अभी जो सक्सेस एकेडमी जो है ये अभी कोरोना की वजह से ऑनलाइन शुरू हो गई। और दूसरा वनडे सेमिनार कंपनी लेती है, देन ग्लोबल सेमिनार कंपनी लेती है, सेंटर मीटिंग्स भी कंपनी लेती है। तो ये सारा सिस्टम जो है ये आपके प्रोग्रेस के लिए एटॉमी के पास में तैयार है। अगर आप वर्क करने के लिए अच्छा आपका डिवोशंस देते हो तो कंपनी के साथ आप कंपनी के सिस्टम को जुड़ के अच्छा वर्क कर सकते हो। देन इसके बाद जो है हमारे इंडिया में अभी ऑनलाइन सक्सेस एकेडमी जो है रन होती है।
तो यूट्यूब से इसका लाइव टेलीकास्ट रहता है, वहाँ हम लोग लॉगिन होके अच्छी तरीके से इसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देन इसके बाद में अभी हमारे जो कंपनी के ऑफिशियल जूम मीटिंग्स जो है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स वगैरह ये चालू है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये ग्लोबल सक्सेस एकेडमी जो है यूएसए, जापान, सिंगापुर यहाँ पे जो होती है, वहाँ पे जो अभी मेरे जो क्लाइंट है वो वहाँ उस एकेडमी को अटेंड करते हैं और वहाँ बिज़नेस करते हैं। मुझे खुद पर्सनली उनको कोच करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो वहाँ के वहाँ उसको कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये वनडे सेमिनार है, देन उसके बाद में फिलीपींस का जो वनडे सेमिनार है और यहाँ सिंगापुर का है। तो ये जो सक्सेस एकेडमी है, इसके थ्रू भी हम लोग अच्छा वर्किंग कर सकते हैं। So this is all about Atomy Profile and Atomy Marketing Plan और Compensation Plan। अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे या इसको आप अच्छी तरीके से अगर आपने ग्रास्प कर लिया होगा, तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होंगी कि इसमें पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें अपना दिल लगाओ, दिमाग लगाओ। दिमाग भी आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो स्पॉन्सर जो है आपको सिखाएगा। कंपनी के जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो आपको सिखाएंगे। आपको सिर्फ कंपनी के ऊपर फेथ रखना है कि कंपनी जेन्युइन है और कंपनी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है और हर चीज़ में प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड जो है वह अच्छे लेवल का है और प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर इतना फेथ है तो इस कंपनी के साथ में आप जुड़ के अपना जो लाइफस्टाइल है उसको भी बदल सकते हो और अपना जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको भी आप बदल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी डिसीजन जो है ये आपका है। आप इसको 2-3 तरीके से ले सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे अर्निंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फुलफिल हूँ, तो आप इस बिज़नेस को ज्वाइन करके एक अच्छा लाइफस्टाइल के साथ में अच्छे फ्रेंड्स आपके होंगे, तो एक अच्छा ग्रुप आपका बनेगा। आप एंजॉय करोगे इसके बिज़नेस के साथ में। और अगर आप रिटायर्ड पर्सन हो तो आपका भी जो टाइम है तो उसमें स्पेंड हो जाएगा। अगर आप जनरेशन एक्स यानी यंग जनरेशन वाले अगर होंगे तो आप अर्निंग भी कर सकोगे आपके पढ़ाई के साथ में। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इनकम के लिए ही आना है। आप एक अच्छी चीज़ यहाँ से लेके जा सकते हो। एक अच्छा एजुकेशनल सिस्टम कंपनी के पास में है। काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस आएगा इस कंपनी के साथ में जब आप वर्क करोगे। तो थैंक यू वेरी मच।